नमस्कार, जय हिंद। परिणाम सभी साथियों को एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि अब सीईटी स्नातक स्तर के आपके जो फोरम है वो शुरू हो चुके हैं। अब विद्यार्थियों के सवाल सबसे ज्यादा रहते हैं कि किस भाग से कौन कितने प्रश्न पूछे गए थे पीछे और किस भाग से पूछे जाने की आगे इतनी संभावना है। फिर हम अगर नेगेटिव मार्किंग कर दी तो हम 40% अंक कैसे लाएं। यानी ये बड़े एक बेहतरीन रणनीति भी अपने को अपनानी है। सिलेबस ज़्यादा है, फिर अपने को करना क्या चाहिए भाई, अपने को 40% अंक आ जाए। तो उसके लिए आज अपने एक बेस्ट रणनीति के माध्यम से हम जानेंगे पीछे कितने प्रश्न पूछे गए, आगे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार के लिए सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर क्लासें आगे मिलती रहे। देखिएगा दोस्तों, जो आपका सवाल है सबसे महत्वपूर्ण कि किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे, फिर ज्यादा प्रश्न किस पार्ट से पूछे जाएंगे, फिर हमें 40% अंक कैसे लेकर आना है, ये हम सब पर चर्चा करने वाले हैं। पहले आप ट्वीट देखिएगा, फिर हम इन ट्वीट का जवाब देते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर हमने 5 महीने पहले यानी 11 मार्च 2024 को ही हमने विज्ञप्ति के बारे में बता दिया था। आलोक राज जी ने कहा। किसी विद्यार्थी ने पूछा कि गुरुजी आप तो इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना कम समय है, तो आप ऐसे थोड़ी हो सकता है और नेगेटिव मार्किंग है ऊपर से। तो इन्होंने कहा नहीं, हमने तो मार्च में ही बता दिया था और सीईटी की परीक्षा सितंबर के अंत में होगी, हमने तारीख दे दी थी आपको। फिर भी आपको तैयारी करनी चाहिए थी, और फिर भी अगर आपने नहीं की तैयारी तो अभी भी आपके पास 45 दिन है और बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो, ये इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझे नहीं लग रहा है कि यदि हम नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते तो 35 से 40% से जो अगर कट ऑफ से अधिक बच्चे होते वो 5 या 6 लाख से बच्चे क्वालिफाई हो जाते। भाई 5 अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते ना तो 5 या 6 लाख बच्चे होते क्वालिफाई। भाई इनका मानना है कि भाई देखो 11 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। फिर से इन्होंने कहा कि बच्चे कोचिंग के चक्कर में फंसे रहते हैं, चाहे फिर उनका, ये इनकी अलग सी बातें हैं, पता नहीं किस प्रकार से इन्होंने लिखा है। भाई ये जाने, इनका काम जाने। मैंने तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको कहा है चाहे पेपर आईएएस लेवल का बना दे, हमें 40% से प्लस अगर 11 लाख फॉर्म होना तो 8 11 के 11 ही पार करो। मेरी तो दुआ यही है। बाकी 8 लाख विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इसको पार कर जाएंगे। क्यों गुरुजी, रणनीति है अपने पास। कैसी रणनीति? देखो भाई मेन रूप से, बाकी एक बार बता देता हूँ आप सभी को, सीईटी पटवार वाला जो अपना जो अर्जुन बेंच है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आप सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं अर्जुन बेंच को। और बेहतरीन चला भी बेहतरीन है क्योंकि रिकॉर्डेड पर विद्यार्थी ज्यादा विश्वास करता है। मोटी मोटी बात यही है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सिलेबस निकाल लेता है, क्योंकि अध्यापक धीरे पढ़ाए या सिलेबस को कैसे ही पढ़ाए। रिकॉर्डेड बेंच की ये खास बात है, बढ़िया चला है। आप भी ज्वाइन कीजिएगा वीडियो के साथ। अगर आप तैयारी करना चाहो तो वीडियो भर्ती की भी यहीं से तैयारी कर सकते हो। बाकी सारे सेकंड ग्रेड वीएसटीसी सीईटी 10+2 सेकंड ग्रेड है, लाइब्रेरियन है, फर्स्ट पेपर सेकंड, रीट लेवल 1, एसएसटी, साइंस, मैथ, रीट, संस्कृत, आरएएस, पशु परिचर, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हो अभी शिखवाल ऑनलाइन हब ऐप डाउनलोड कीजिएगा और अभी भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफर आपके लिए चल रहा है, ठीक है। नाम मात्र शुल्क में अवेलेबल करवा रहे हैं क्योंकि किताबों के बाद ये हमारी ऑनलाइन की विशेष सौगात है। पिछली सीईटी में 8 लाख कैंडिडेट में से 4.25 लाख विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 40% 35% कट ऑफ को पार किया था, जो हमने इस बार लागू की है। इनका ये कहना है कि अगर इस बार तो हमने माइनस मार्किंग कर दी, तो इस बार इनका ये कहना है कि भाई 3 लाख 2.5 से 3 लाख ही विद्यार्थी पास होंगे। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, रणनीति सुन लो ध्यान से। देखो पिछली बार जो एग्जाम में जो प्रश्न आए थे दिखाई दे रहे हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहे तो हमारे टेलीग्राम शिखवाल ऑनलाइन हब को ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, शिखवाल ऑनलाइन हब। देखो आर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका जीके मजबूत होता है। तो भारतीय इतिहास का पहली पारी में 1 प्रश्न पूछा गया था पिछले साल, दूसरी में 7 4 4, मोटा मोटा 4 का एवरेज आ जाएगा, ठीक। राजस्थान इतिहास का 11 12 14 10 इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। पहली पारी में 11, दूसरी में 12 14 10 ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो यानी कि लगभग मानकर चलो 11 का एवरेज, ठीक। राजस्थान कला संस्कृति के 24 15 16 20, तो मानकर चलो 20 क्वेश्चन। भारत के भूगोल के 10 प्रश्न है, मानकर चलो 10 10 9 9, तो 10 ये हो गए। राजस्थान के भूगोल के 21 19 18 19, तो 20 का एवरेज मान लो। राजस्थान पॉलिटी और भारत की पॉलिटी के 12 13 11 10, तो 10 ही मान लो अपने, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े नए होते हैं तो विद्यार्थी इनको ज्यादा रटता भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। 12 15 13 15, यानी मानकर चलो 14 प्रश्न इसके आएंगे। फिर आया करंट जीके, तो फिक्स है 10 क्वेश्चन आएंगे। ये लो 10 9 15 10, तो 10 ये मान लो। अपने को क्वेश्चन कितने चाहिए पास करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग ना हो तो 60 क्वेश्चन चाहिए। देखो कितने प्रश्न बन रहे हैं, 20 10 30, 20 50, 60 70 और 80 85, यानी 85 क्वेश्चन अगर आप जीके के अंदर में से 60 क्वेश्चन तो कर आ ही सकते हो।
तो हो गए पास, 40% तो आगे, दिक्कत नहीं है, नेगेटिव करना ही नहीं है भाई, टाल कर देंगे अपने, 25 क्वेश्चन छोड़ देंगे, 85 जीके का आएगा, नॉर्मल है 85 जीके, तो अपने छोड़ देंगे, बाकी 60 तो करेंगे ना, हो गया पास। अब साइंस वाले विद्यार्थी जो कहते हैं कि मैंने तो जीके ज्यादा पढ़ा ही नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट बेस कैसे मजबूत करें, हम कैसे पास करेंगे, तो विज्ञान के प्रश्न आ रहे हैं 8, 10, 9, 10, तो मान लो 10 प्रश्न आ रहे हैं, गणित एवं तर्क शक्ति के 15-15% फिक्स है, सामान्य हिंदी हिंदी 10 क्वेश्चन फिक्स है, सभी पारियों में 10-10 आए हैं, अंग्रेजी के भी 10-10 आए हैं, कंप्यूटर के 6-5 ऐसे आए हैं। अब देखो विज्ञान वाला विद्यार्थी है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस वाला, तो 10, फिर 15, वो अंग्रेजी का भी उसे अच्छा ज्ञान होता है, तो 10 क्वेश्चन ये मान लो, कंप्यूटर के 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट आजकल सारे विद्यार्थी पढ़ते ही हैं भाई, करंट में यहाँ पर भी जोड़ा है मैंने, इधर वाली साइड में भी जोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पर प्रश्न कितने बन रहे हैं, हिंदी को तो छोड़ ही दिया कि हिंदी हमने पढ़ी नहीं, ऐसे मानो, ठीक। तो 10, 20, 30 और 15, 45, अच्छा 51 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब थोड़ा सा अगर वो ऑनलाइन क्लासें भी देख लेगा ना अपनी, ऑनलाइन क्लासें शुरू करेंगे, इतिहास की क्लास, संस्कृत, जीके की सारी क्लासें शुरू करेंगे, तो मानकर चलिएगा आप 20 क्वेश्चन आराम से जीके से क्लासों से सही करके आ जाओगे। अगर आप लगातार क्लासें लोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ 30-40 क्वेश्चन जीके में ले मरोगे, बाकी नॉर्मल सी पर्सन ही छप जाएंगे 30-40, क्योंकि व्याख्या आपसे ज्यादा याद होगी नहीं, क्योंकि हम तो व्याख्या भी करवाते हैं साथ साथ में, तो नॉर्मल बात है। तो मानकर चलो 20 क्वेश्चन वहां से भी हल कर आते हो ना, तो ये कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 71 हो रहे हैं, अपने को चाहिए 60, हो जाएंगे आराम से। बस आपका बेस मजबूत है, जीके वालों का जीके वाला बेस मजबूत है। मैंने जो टेलीग्राम पर डाला था ना, वो ध्यान रखना, चाहे आईएएस लेवल का बना दे पेपर, 8 लाख पार जाने चाहिए कैंडिडेट, पता है इनको तभी चलेगी हाँ हमने नेगेटिव मार्किंग रखी तो भी कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है, ताकि आगे ये समझ जाए, और इसकी जो भी योग्यता रखे, 40 रखे, 50% रख दे बिना नेगेटिव, ताकि विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सके, है ना, क्योंकि माइंड में एक अलग सा सवाल बन जाता है। बाकी सीईटी की किताब हमारी आ ही चुकी है, और जो स्नातक स्तर वाली वो ऐप से भी मंगवा सकते हो, सिखवाड़ ऑनलाइन हब ऐप है ना अपना, वहां से ऑर्डर कर दो, वहां से आ जाएगी। ये 10+2 वाली है। बाकी आप सभी साथीगण ऑफर चल रही है, नाम मात्र शुल्क देख लो, चाहे 10+2 वाले 299 में पढ़ो, ये 399 में पढ़ो, आराम से, दिक्कत कहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये राज व्यवस्था सारा कोर्सेज अवेलेबल है, रीट, क्योंकि लेखक गणों की टीम है, पूरी पूरी पढ़िएगा बढ़िया तरीके से, मन लगा कर अध्ययन कीजिएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया पढ़ाई करो, मैं तो यही कह रहा हूँ, 40% हम आराम से ला सकते हैं, किस भाग से कितने प्रश्न आ रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं, खमा गणेशा सारा साथियां, राम राम सा।